What to do after a tsunami? After a tsunami, what you have to do? Okay, this you will do. Continue using a radio or television for updated emergency information. कौन सी information? Updated emergency information. कोई भी emergency information चाहिए, सूचना चाहिए, जो कि तो उसके लिए आपको अपडेट रहना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रेडियो और टेलीविज़न के कांटेक्ट में रहना है. द सुनामी, सुनामी से क्या हो सकता है? इट मे हैव It may have damaged roads, bridges or other places that may be unsafe. अगर सुनामी के कारण क्या हो सकता है कि अगर आप बाय द वे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोड से जा रहे हैं या ब्रिजेस पुल से जा रहे हैं और आगे पुल टूटा होगा या रोड टूटी होगी और आपको नहीं पता होगा कि रोड टूटी हुई है, तो अगर आप अपडेट रहेंगे, रेडियो सुन रहे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ये सूचना आ रही होगी कि ये ब्रिज जो है ब्रोकन है या रोड ब्रोकन है, तो आप यहाँ से ट्रैवल नहीं करिए. और कुछ जो अनसेफ प्लेसेस है उनके बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ये रेडियो जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, इन दीज सिग्नल्स उसमें चल रहे होते हैं. चेक योरसेल्फ फॉर इंजरीज. अगर आपको इंजरीज घाव हो गए हैं तो और आपको मतलब लग गई है, चोट लगी है, तो आपको चेक करना है, अपने को फर्स्ट एड लेनी है और आपको उस पहले दूसरे लोगों को हेल्प नहीं करना है. ट्रैप्ड पर्सन, जो फंसे हुए जो जगहों में सुनामी के कारण जो लहरों से कुछ हाइट पर या कोई मुश्किल जगहों पर जो लोग फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, उनको उनकी हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प करना ज़रूरी है, सेल्फ हेल्प करना ज़रूरी है, अपने को फर्स्ट एड लेना बहुत ज़रूरी है. इफ़ समवन नीड टू बी रेस्क्यूड, अगर किसी को बचाना है, कॉल प्रोफेशनल्स विद द राइट इक्विपमेंट. अच्छा देखिए, कुछ लोग जो है गुफाओं में भी फंस सकते हैं या पानी के अंदर हो सकते हैं या हाइट पे हो सकते हैं, तो आपके पास राइट इक्विपमेंट्स नहीं होंगे कि वो उन लोगों को बचाया जा सके, तो आपको प्रोफेशनल्स को बुलाना पड़ेगा. जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव द राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट टू save yourself. Okay, otherwise you might get killed or injured while trying to rescue others in flooded areas. जो दूसरे जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए आपको खुद नहीं जाना है. How people who require special assistance. अच्छा देखो, some people they require special assistance. कुछ ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. स्पेशल असिस्ट मतलब हेल्प. जैसे इन्फेंट बच्चे हैं, छोटे बच्चे, गोदी वाले, एल्डरली पीपल जो एज्ड लोग हैं, दो और कुछ लोग होते हैं दोज विदाउट ट्रांसपोर्टेशन. कईयों को क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती. लार्ज फैमिलीज़ हु मे नीड एडिशनल हेल्प इन द एन एमरजेंसी. बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है, बड़े बड़े परिवार है, उनको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है इन एन एमरजेंसी. तो आपको क्या करना है, एमरजेंसी सिचुएशन में उनको, एमरजेंसी ये सुनामी इज़ आल्सो एन एमरजेंसी सिचुएशन. पीपल विद डिसएबिलिटीज़, जिनके मतलब हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे, और या ऐसे लोग जिनकी आप केयर करते हो, तो उनको हेल्प करने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अवॉइड डिज़ास्टर एरियाज़. ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जिसमें डिज़ास्टर प्रोन है, जहाँ पर ये मतलब आपदा आ सकती है, तो आपको वहाँ उन जगहों से अपना बचाव रखना है. योर प्रेजेंस माइट हैम्पर रेस्क्यू. देखिए कुछ लोग जो होते हैं रेस्क्यू टीम में होते हैं, बचाव दल में होते हैं. अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वो लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और जो इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ से उन एरियाज़ को अवॉइड करना है. ओके. और देखिए पुट अब देखिए कई जगह जो होता है ना, रेसिड्यूल इफेक्ट बोल रहा है. रेसिड्यूल इफेक्ट क्या होते हैं, जो प्रभाव ऐसे सुनामी हो चुकी है, सुनामी आ चुकी है, उसके बाद क्या क्या रेसिड्यूल प्रभाव, रेसिड्यूल इफेक्ट, जो मतलब क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, तो उस वहाँ पर आप अगर उस सिचुएशन में अपने को खुद को पाएंगे तो क्या हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे फ्लड्स, बाढ़ आ गई है, वाटर जो है पीने का कंटामिनेट हो गया. कंटामिनेट मतलब दूषित हो गया है, और आप उस पानी को ड्रिंक नहीं कर सकते.
क्रम्बल्ड रोड्स क्रम्बल टूट फूट चुकी हैं, लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, मड फ्लो हो चुका है, मिट्टी बहुत ज़्यादा घरों में घुस चुकी है। अभी यहाँ पर ऐसी जगहों में अपने को सेफ रखना भी ज़रूरी है। यूज़ द टेलीफोन ओनली फॉर इमरजेंसी कॉल। टेलीफोन का इस्तेमाल तभी करें जब इमरजेंसी हो, बहुत ज़रूरी हो। क्योंकि टेलीफोन लाइन से अगर आप गप्पे मारने में व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा कि वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही टेलीफोन कॉल्स को, क्योंकि टेलीफोन लाइन व्यस्त हो जाएंगी। दे आर फ्रिक्वेंटली ओवरवेलम इन, जब डिज़ास्टर सिचुएशंस आती हैं तो ऐसी जो जो ये लाइंस होती हैं, टेलीफोन लाइंस, ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। तो दे नीड टू बी क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी कॉल्स टू गेट थ्रू। उनको क्लियर करना ज़रूरी होता है कि मतलब कम से कम बातचीत करें, जो ज़रूरी हो आवश्यक हो वही बात करें। स्टे आउट ऑफ ए बिल्डिंग इफ़ वाटर रिमेन्स अराउंड इट। अगर इस पानी वहाँ आसपास रह रहा है तो आपको उन बिल्डिंग से बाहर रहना है। सुनामी वाटर लाइक फ्लड वाटर, सुनामी का जो पानी है ये फ्लड वाटर की तरह कैन अंडरमाइन फाउंडेशन यूजिंग बिल्डिंग टू सिंक। ये जो पानी होता है ना, जो सुनामी का जो पानी, ये बिल्डिंग्स के नीचे जो तल होते हैं उसमें भी चला जाता है और वो बिल्डिंग सिंक भी कर सकती है, सिंक में डूब सकती हैं। फ्लोर्स जो होते हैं वो क्रैक हो सकते हैं, या जो वॉल्स होती है, दीवारें, वो कोलैप्स भी कर सकती हैं, टूट फूट सकती हैं। इसलिए आपको ऐसी बिल्डिंग से दूर रहना है। when re-entering buildings or homes, be very careful। जब आप होम्स में, घरों में री एंटर करोगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। सुनामी ड्रिवन फ्लड वाटर में हैव डैमेज द बिल्डिंग। जो आप पुरानी अपने घर की बिल्डिंग में आप एंटर करोगे तो आपको ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है, बिकॉज क्या पता सुनामी ने उसको भी नुकसान पहुंचा दिया होगा। वियर लॉन्ग पैंट्स, लंबे पैंट्स पहने, या लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड स्टर्डी शूज़। द मोस्ट कॉमन इंजरी, और जब सबसे ज़्यादा जो घाव होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं, वो कट फीट, मतलब पानी से क्या होता है कि जो पैर होते हैं उनमें कट्स आ जाते हैं। तो यूज़ बैटरी पावर लैंटर्न्स और फ्लैश लाइट्स होती है वो बैटरी पावर वाली होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली लालटेन या फिर फ्लैश लाइट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी उस समय पानी भरे होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए बैटरी पावर यूज़ करनी है। बैटरी इज़ सेफेस्ट, ईजीएस्ट टू यूज़। कैंडल्स कभी यूज़ नहीं करनी है, डू नॉट यूज़ कैंडल्स, क्योंकि कहीं पर लीकेज हो सकती है और फायरिंग हो सकती है। वॉल्स, फ्लोर्स, डोर्स, स्टेयर केसेस होते हैं, सीढ़ियों को भी देखना है, विंडोज़ को भी देखना है कि वो कहीं बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी, टूट तो नहीं जाएगी, गिर तो नहीं जाएगी। इंस्पेक्ट फाउंडेशंस फॉर क्रैक और अदर डैमेजेस। आपने नींव को भी देखना है, उनकी बिल्डिंग्स की नींव पक्की हैं, उनमें क्रैक्स तो नहीं आ गए हैं, डैमेज तो नहीं हो गया। क्रैक्स एंड डैमेज टू अ फाउंडेशन कैन रेंडर अ बिल्डिंग अनइनहेबिटेबल। जो नींव होती है फाउंडेशन, उसमें अगर क्रैक्स आ गए हैं या उसकी नींव कहीं कमज़ोर पड़ गया तो जो बिल्डिंग है वो रहने लायक नहीं रह पाती। लुक फॉर फायर हैज़र्ड्स, मतलब फायर से होने वाले जो नुकसान हैं उनको भी देखो। देयर में बी ब्रोकन और लीकिंग गैस लाइंस। कहीं पर गैस के लाइंस टूटी हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं। और देखिए फ्लडेड इलेक्ट्रिसिटी, इंस्पेक्ट फाउंडेशन, एग्जामिन वॉल्स, यूज़ बैटरी साइज और वियर लॉन्ग पैंट्स। तो भी, और आपने क्या करना है, सुनामी जो है, चेक फॉर गैस लीक आल्सो। गैस कहीं लीक हो रही है, कहीं स्मेल आ रही है गैस लीक की, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको बंद करना है। ब्लोइंग और हिसिंग नॉइज़ आ रही है आपको तो विंडोज़ को खोल देना है, टर्न ऑफ द गैस करनी है। और आपने फायर हैज़ार्ड्स भी हो सकती है, मतलब आग आग से भी नुकसान हो सकता है। तो आपको सेफ रखना है। आप जो फ्लड के कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है,
इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर के साथ रन करके इलेक्ट्रिसिटी शॉक में भी देयर, ओके। एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है उसको भी आपने मतलब सेफ रखना है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जो डैमेज हुई है उसको भी देखना है, कहीं पर आप स्पार्क आ रहा है या ब्रोकन वायर है तो आपको क्या करना है, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट द मेन फ्यूज़ जो है उसको बंद कर देना है, सर्किट ब्रेकर की तरह यूज़ करना है। चेक फॉर डैमेज टू सीवेज एंड वाटर लाइंस, पानी की जो लाइन वाटर पाइप्स हैं की लाइन जो है वो टूटी तो नहीं है, सीवेज लाइंस तो नहीं टूटी हैं। अगर आप ऐसा कुछ है तो कॉल अ प्लम्बर, वाटर पाइप के लिए भी वाटर कंपनी को आपने कॉल करना है। और टर्न ऑफ द मेन वाटर वाल्व, जो मेन वाटर वाल्व है उसको बंद कर दें बिफोर ड्रेनिंग दीज रिसोर्सेज। तो यूज़ टैप वाटर ओनली, टैप वाटर को तब यूज़ करें जब लोकल ऑफिशियल कहें, एडवाइस करें कि ये सेफ़ है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर, उनको भी देखना है कि पॉइजनस स्नेक्स वगैरह वो एंटर ना कर दिए आपकी बिल्डिंग में। यूज़ अ स्टिक टू पोक थ्रू डेब्रिस, अगर मलबे का ढेर है उसमें स्टिक यूज़ करके पोकिंग करनी हो तो अंदर उसमें डालनी है स्टिक की, अगर कोई ऐसा एनिमल वगैरह होगा तो वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि सुनामी से क्या होता है, स्नेक्स और एनिमल्स वो होम्स को भी रन कर सकते हैं। वॉच फॉर लूज प्लास्टर्स, ड्राई वॉल, open the windows, call for help, shovel mud before it solidifies, घरों में जो मलबा आ गया उसको घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो वो पहले से वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा मतलब सख्त हो जाएगा। तो आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ रीबैलेंस करना है, आपके अपनी रिलेशनशिप को। सुनामी एक वार्निंग है कि आपको सेफ रहना है, सिक्योर रहना है और एनवायरनमेंट के साथ सेफ रहना है, ओके। You must be deal with environment